नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस साल की दिवाली जबरदस्त रही। कल धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए और पूरा भारत जगमग हो गया। कहने के लिए दिवाली एक पर्व है, लेकिन पर्व से ज़्यादा यह खरीदारी करने और एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए दिवाली मनाई जाती है। वो कौन सा वर्ग है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम इशारा कर रहे हैं वैश्य वर्ण की तरफ। वैश्य समाज सवर्ण समाज का अभिन्न अंग है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और पूरे देश में कारोबार इसी के हाथ में 99% है। तो एक वर्ण विशेष को बहुत फायदा हुआ और इस वर्ण विशेष के प्रमुख कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, व्यापारियों की संस्था, इसे कैट कहा जाता है, के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस साल की दिवाली बहुत ही जबरदस्त रही और 40 टन सोना बिका है सिर्फ एक दिन में, धनतेरस के दिन। पिछले साल 30 टन बिका था। जाहिर है कि 10 टन का इजाफा हुआ है। इससे यही लगता है कि लोगों के पास अकूत पैसा हो गया है और वे दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन उस पैसे से सोना खरीदते हैं और दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं दिवाली मनाने के लिए। 45,000 करोड़ से ज़्यादा खुदरा कारोबार हुआ है एक दिन में, धनतेरस के दिन। 45,000 करोड़ कम नहीं होता है साथियों। अगर दिवाली के दिन भी खरीदारी हुई है, इसको मिला दिया जाए और दिवाली के एक सप्ताह पहले तक की खरीदारी को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 150 लाख करोड़ जा करके बैठता है। 150 लाख करोड़। और यह राशि कम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है हमारे देश की गरीबी को, हमारे देश की डूबती अर्थव्यवस्था को देखते हुए। लेकिन त्योहारों के नाम पर इन त्योहारों को जिस तरह से भावनाओं से जोड़ दिया गया है, आस्था से जोड़ दिया गया है, धर्म से जोड़ दिया गया है, इसे मनाना और इस पर खरीदारी करना गरीब वर्ग के लिए भी आवश्यक सा हो गया है। कर्ज लेकर के भी खरीदारियां हुई हैं और होती हैं और होती रहेंगी, ऐसा देखने में आता है। तो कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, किचन के बर्तन, मिठाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान 25,000 करोड़ के बिके हैं एक दिन में, धनतेरस के दिन। तो इस तरह से अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था से दिवाली का जो संबंध है वो संबंध वाणिज्य से भी जोड़ दिया गया है, व्यवसाय से भी जोड़ दिया गया है। मतलब कि वर्ण व्यवस्था को व्यवसाय से जोड़ने का एक जरिया है दीपावली। और इस दीपावली में जितनी खरीदारी हुई है उसका फायदा किसी एक वर्ग को मिल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझना चाहिए कि जिस धर्म के तहत आप दिवाली को मनाते हैं और हिंदू दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदू दिवाली मनाने का वजह है भगवान राम का अयोध्या पदार्पण, लंकेश रावण का वध करके और सीता को मुक्त करा करके वापस लौटने पर अयोध्या के लोगों ने धूमधाम से स्वागत किया, दिवाली जला करके और दिवाली मनाया। उसी समय से कहा जाता है
कि दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और कल धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं कि राम राज्य को वापस लाने के लिए दिवाली मनाना जरूरी है। हम सवाल उठाते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा है कि राम का अस्तित्व है ही नहीं, न कभी राम का अस्तित्व था, न कभी अभी राम का अस्तित्व है और न भविष्य में राम का अस्तित्व होगा, यह एक मिथक है, यह एक पौराणिक कथा है। और इन पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर दिवाली, दशहरा या तमाम त्यौहार बनाए जाते हैं और उस पर किसी खास वर्ण को फायदा होता है तो ऐसे त्योहारों को क्या कहा जाएगा। आस्था से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके, हिंदू सेंटिमेंट से जोड़ करके अगर दिवाली को हम देखते हैं तो लगता है कि कांग्रेस की कथनी में जरूर ऐसी कुछ बातें हैं जिसे कि सिरे से नकारा जाना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि बहुत से महापुरुषों, बुद्धिजीवियों ने हमें आगाह किया है कि राम का, इतिहासकारों ने हमें आगाह किया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम का कोई इतिहास नहीं है, राम के समय के कोई पुरावशेष नहीं है। राम की कथा को सही साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। और जब साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, इतिहास नहीं है, तो कैसा राम, कैसी लंका और कैसी दिवाली, कैसा दशहरा। एक ब्राह्मणवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी सोच के तहत जिस तरह से हमारे देश को पतन की ओर झोंका गया था, आज भी वह क्रम जारी है। और आज के वैज्ञानिक युग में, प्रगतिवादी युग में हमें उसी तरफ ढकेला गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल अयोध्या में व्याख्यान दिया है, उससे यही लगता है कि इस अंधविश्वास और पाखंड की तरफ झोंकने के लिए हमारी सरकार, मोदी सत्ता का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिला पूजन, नींव पूजन का कार्यक्रम रहा हो, प्रधानमंत्री उसमें जाते हैं। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करना होता है, प्रधानमंत्री जाते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर, प्रधानमंत्री जाते हैं। और उत्तराखंड के तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम धामों में प्रधानमंत्री घूम करके धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म से संबंधित तमाम तरह के निर्माण, पुनर्निर्माण करते हैं। तो क्या समझा जाए कि गरीबी मिटाना जरूरी है, बेरोजगारी मिटाना जरूरी है, या धर्म और पाखंड के नाम पर तमाम पुरावशेषों को, जीर्ण शीर्ण पुरावशेषों को की मरम्मत करना और नए किस्म के प्रोजेक्ट बनाना, नई परियोजनाएं चलाना पाखंड को बढ़ाने के लिए, जो नहीं होना चाहिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, आज वही हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत आज खतरे के दौर से गुजर रहा है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे देश को ब्राह्मणवादी गुलाम रहने वाले देश को आगे भी ब्राह्मणवादी गुलामी और षड्यंत्र का शिकार बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इसकी चारों तरफ निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, आक्रोश व्यक्त किया जाना चाहिए। जो चीज़ जरूरी है, महंगाई से निपटना, बेरोजगारी से निपटना, उसके लिए खर्च करने के पास सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और जो चीज़ जरूरी नहीं है, जो हमें अंधविश्वास और पाखंड के अंधी गुफा की ओर ले जाता है, उस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो ये आज राजनीति का तकाजा है जिसे आपको समझना चाहिए। हाँ, तो हमने बताया कि 2 तरह की दिवाली आजकल मनाई जा रही है, एक बौद्धों की दिवाली और दूसरी हिंदुओं की दिवाली।
हिंदुओं की दिवाली आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, अयोध्या लंका को जीत करके जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता सहित अयोध्या वापस आते हैं, तो उस समय से एक मिथक है, एक प्रचार है जो कि झूठा ही प्रचार है, उस समय से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस दिवाली का दीपदानोत्सव का इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का काल, बौद्ध का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कभी भारत स्वर्ण युग था तो वो मौर्य काल में ही था, और जितने भी बौद्ध राजा हुए हैं उनके समय में था। और उस समय के इतिहास से पता चलता है कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति करके फिर से अपने घर कपिलवस्तु वापस आते हैं, तो कपिलवस्तु के लोगों ने दिवाली जला करके तथागत बुद्ध का स्वागत किया था। और लगभग 2500 साल पहले की बात है, तब से दिवाली मनाई जाती है और इसे दीपदानोत्सव के नाम से जाना जाता है। बौद्ध काल के बाद जब सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक प्रतापी, वैभवी और धम्मभीरु शासक सम्राट अशोक आते हैं, तो उन्होंने भी दिवाली मनाने का काम किया। बताया जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाए थे अखंड भारत में सम्राट अशोक ने, और उन स्तूपों पर हर जगह दिवाली जलाई गई थी उस दिन, जिस दिन 84,000 स्तूप बन करके तैयार हुए थे। तो उसी दिन से दिवाली मनाई जाती है। और इसका कोई काल्पनिक हिंदू ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। यह काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। तथागत बुद्ध का भी इतिहास है, सम्राट अशोक का भी, चंद्रगुप्त मौर्य का भी, और मौर्य वंश में 10 शासक हुए हैं, 10 का इतिहास है। मौर्य वंश के बाद भी इतिहास बनता है, लेकिन वो उसी समय से शुरुआत हो जाती है ब्राह्मणवाद की। और ब्राह्मणवादियों ने जिस तरह से बौद्ध संस्कृति को, मौर्य वंश के इतिहास को, मौर्य वंश के शौर्य को कुचलने का काम किया था, वह भी इतिहास में पढ़ा जा सकता है। लेकिन आज जो स्थिति है कि सम्राट अशोक को सम्मान देने के लिए सारनाथ के अभिलेख को, सारनाथ के मूर्ति को, जो कि चतुर्मुखी शेर की है, उसे राष्ट्र का प्रतीक बनाया जाता है और तमाम सरकारी गजट में, सरकारी स्तर पर उसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में भी मौर्य काल से संबंधित तमाम पुरावशेष, प्राचीन कलाकृतियां देखी जा सकती हैं, जो कि मौर्य वंश के शौर्य का वर्णन करती है। लेकिन हमारा समाज, बहुजन समाज, और सबसे ज़्यादा तो मौर्य समाज जितना ब्राह्मणमय मनुवादी हो गया है, और जो लकीर उसे पकड़ा दी गई है ब्राह्मणवाद की, और जो उसे धर्म का नशा घुट्टी पिला दी गई है, अफीम खिला दिया गया है, उसी में मदमस्त है। मौर्य वंश के भी जो लोग आज हैं और मौर्य अपने को कहते हैं, वे लोग भी ब्राह्मणवादी गुलाम बने हुए हैं। आज से नहीं, सदियों से बने हुए हैं। आज के युग में जब बहुत तेजी से सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, सभी जातियां आगे बढ़ रही हैं, और इसके बावजूद अगर ओबीसी समाज में, अगर मौर्य समाज में जागरूकता नहीं आ पाई है, तो इसे क्या कहा जा सकता है। हमारे मौर्य समाज में जितने पाखंडी अंधविश्वासी हैं, उसमें एक कुशवाहा भी ब्रांच होता है, और ये कुशवाहा लोग अपने को राम का वंशज मानते हैं। कुश लगा हुआ है, कुश का मतलब कि राम का जो बेटा हुआ था कुश, उसके नाम पर ये अपने को कुश मानते हैं।
और आपको मालूम होना चाहिए कि जब सीता गर्भवती थी उस समय उन्हें धकेल करके घर से बाहर निकाला गया था, और जब वो जंगल पहुंचती हैं तो उनके एक बेटा पैदा होता है लव, दूसरा नहीं पैदा हुआ था। और जंगल में रहते हुए कुश पैदा हुआ, और कुश के पहले राम का सीता से कोई मिलन नहीं हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि कुश कैसी औलाद रहा होगा। और इसी लव कुश ने, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था, तो उस घोड़े को पकड़ा था, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके, इतिहास तो इसे कहेंगे नहीं, मिथक है, कथा कहानी है, कथा कहानी को इस ढंग से बनाया गया है कि ओबीसी एसटी एससी समाज के लोग उसी कहानी में ही मग्न हैं, और उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं और जिस संस्कृति को मान रहे हैं और जिस हिंदू धर्म को मान रहे हैं, उसी ने उन्हें गुलाम बनाया, उसी ने उन्हें पिछड़ा बनाया, उसी ने उन्हें नीच बनाया, उसी ने उन्हें अंत्यज बनाया, और उसी ने उन्हें उनका शोषण किया। कब आएगी समझदारी ओबीसी एससी एसटी में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जब से शिक्षा का विकास हुआ है, प्रसार हुआ है और हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो जब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार और फुले जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने जो अलख जगाई है उसकी चिंगारी अब धधकने लगी है, आग बन चुकी है, शोला बन चुकी है, और पूरे दलित समाज, बहुजन समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और मनुवादी संस्कृति का लोग परित्याग कर रहे हैं, मनुवादी धर्म का परित्याग कर रहे हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के बौद्ध बन रहे हैं। अब जो कट्टरपंथी मनुवादी हमारे ओबीसी समाज में हैं, इनको कब अकल आएगी और ये कब बौद्ध बनेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हजारों साल की गुलामी को हम अगर ये उम्मीद कर लें कि 70 सालों में मिटाया जा सकता है, तो ये हमारी नादानी होगी। समय लगेगा, उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाएगी, जैसे कि बाकी लोगों को सद्बुद्धि आ गई है और वे हिंदू धर्म का परित्याग करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं। और जब एक दिन हमारा ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज जागरूक हो जाएगा, और अगर आधे भी 50% भी जागरूक हो जाएंगे, तो सत्ता बदल जाएगी, सियासत बदल जाएगी, धर्म बदल जाएगा, और इस देश का में जितनी भी निगेटिव बातें हैं वो सब दफन हो जाएंगी, और सकारात्मक सोच विकसित होगी, और इस देश का कल्याण होगा, तभी हो पाएगा। आज जो सत्ता हमारे सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसीलिए और इसी आशंका से कि ओबीसी एससी एसटी में बहुत तेजी से जागरूकता आ रही है, बहुत तेजी से इनका दिमाग खुल रहा है, दिमाग चलने लगा है। अगर अंधविश्वास पाखंड के दलदल में इन्हें फिर से नहीं झोंका जाएगा, तो ये ब्राह्मणवाद के लिए, सवर्णवाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जल्दी खतरनाक साबित होने वाले हैं, और इन्हें सत्ता से तो पदच्युत कर ही देंगे, दोयम दर्जे का इंसान भी बना देंगे ओबीसी एससी एसटी के लोग। इसीलिए प्रधानमंत्री 17 लाख दिए जला रहे हैं, और इस मंदिर से उस मंदिर तक यात्रा कर रहे हैं। इस देश में 10 लाख मंदिर हैं, 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर है, लेकिन जितनी गणना हो सकी है उसके हिसाब से 10 लाख मंदिर है। और इन 10 लाख मंदिरों में 10 लाख से ज्यादा पंडे पुजारी हैं जो कि ब्राह्मण हैं, और इन मंदिरों में, कई मंदिरों में तो शूद्रों को प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं है। और इन मंदिरों में होता क्या है अंदर मंदिर के, उसे भी आप जान लीजिए। देवदासी प्रथा बहुत मशहूर है। देवदासी का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। इन मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, जितने भी हिंदुओं के बड़े मंदिर हैं, हर जगह देवदासियां होती हैं। पहले भी थी, आज तो कुछ कम हो गई हैं, और आगे भी रह सकती हैं। इन देवदासियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है भगवान के सामने, ईश्वर के सामने। जिस ईश्वर को पूजनीय बताते हैं, उसी ईश्वर के सामने वेश्यावृत्ति करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा चलाते हैं। भारत के तमाम इलाकों में, मोहल्लों में
शहरों में, नगरों में वेश्यावृत्ति के लिए एक जगह होती बना दी जाती है हर शहर में, उसे रेड अलर्ट एरिया कहा जाता है। हम क्यों न रेड अलर्ट एरिया इन मंदिरों को कहें जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है। और ऐसे रेड अलर्ट एरिया में जाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग भी व्यग्र रहते हैं, और वहां पर जब जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो जूते पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, और कभी कभी तो कत्लेआम भी कर दिया जाता है। इस देश में जो शख्स राष्ट्रपति रह चुका है, रामनाथ कोविंद, अगर वो मंदिर में प्रवेश करने जाता है तो उसे प्रवेश नहीं होने दिया जाता है और सीढ़ियों से ही बैरंग वापस लौटा दिया जाता है। तो आप क्या समझ रहे हैं? आप राष्ट्रपति हो गए, लेकिन हो तो वो दलित ही, हो तो नीची जात के ही, हो तो शूद्र ही, इसलिए मंदिर में नहीं जा पाओगे। तो साथियों, इन त्योहारों के बरक्स आप समझिए ब्राह्मणवाद को, और समझिए हिंदू धर्म को, और समझिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को। समय आ गया है कि अब बुद्धिज्म का विकास होना चाहिए, अंबेडकरवाद का विकास होना चाहिए। जिन बाबा साहब ने हमें जहालत से मुक्ति के लिए रास्ता दिखाया, यहां तक कि धर्म तक का परित्याग करने, कल्पित 33 करोड़ देवी देवताओं रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु को झूठलाया और कहा कि आपका कल्याण यहां पर नहीं होगा, आपका कल्याण जहां होना है बौद्ध धर्म में होना है। इसी तरह से उन्होंने मनुवादी संविधान, मनुस्मृति को जलाया, होली जलाया उसकी, और नया संविधान पेश किया इस देश को चलाने के लिए। तो बाबा साहब भीमराव, अगर हम मनुवादी बने हैं तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। अगर हम मनुवादी बने हुए हैं तो हम संविधान के विरोधी हैं। अगर हम मनुवादी बने हुए रहेंगे आज भी, अगर हम हिंदू बने रहेंगे आज भी, तो हम लोकतंत्र के विरोधी होंगे। तो जाहिर है कि इन त्योहारों का मकसद क्या होता है? ऊंची जातियों का उद्देश्य होता है धनराशि कमाना, पैसे कमाना। मैंने शुरू में बता दिया गया कि एक दिन में और 2 दिन में कितनी इनकम हुई है सवर्ण जातियों की, और ये इनकम किसने कराई है? ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने कराई है। जीएसटी दे करके आप टैक्स दे रहे हो, और उस टैक्स का उपयोग 17 लाख दिए जलाने में किया जाता है, कॉरिडोर का बनाने में किया जाता है, महाकाल में प्रोजेक्ट चलाने और नया महाकाल बनाने की तैयारी की जाती है, केदारनाथ में नया केदारनाथ बनाने और बद्रीनाथ बनाने की तैयारी की जाती है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की धनराशि लगाई जाती है। तो आपके पैसे से आपके पतन का रास्ता खोला है इन ब्राह्मणवादियों ने। इनके चाल चरित्र चेहरे को समझिए और इस देश को फिर से गुलाम होने से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो इतना